जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एमएस वर्ड सीखे के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग एमएस वर्ड के लेआउट मेनू के बारे में सीखेंगे। कल हम लोग एमएस वर्ड के डिजाइन मेनू के बारे में सीखे थे। तो दोस्तों हम चल रहे हैं ओपन करने। तब तक अपना स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हम विंडो की प्रेस करके एमएस वर्ड सर्च बार में सर्च करके इंटर करेंगे तो इस टाइप इंटरफेस खुलेगा। एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। तो एमएस वर्ड ओपन करने के बाद थोड़ा हम बेसिक जानकारी देकर आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज और सर्च बार, डॉक्यूमेंट वर्ड और यहाँ पर ये वाटर मार्क वगैरह दिया है। इसमें ये पेज बॉर्डर वगैरह दिया है, स्पेसिंग, क्वेश्चन, ये टाइटल वगैरह के बारे में दिया है। और ये रीडो की है, ये एंडो की है, सेव बटन है, ये ऑटो सेव का ऑप्शन है। फिर आता है टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है रिबन बार बोला जाता है या जिसे मेनू बार बोला जाता है। मेनू बार में फाइल, मेनू, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब मेनू होते हैं। तो इधर मेनू ही बार में शेयर का ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद मेनू बार के जस्ट नीचे टूल बार आता है। टूल बार में अलग अलग प्रकार के टूल होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। मेनू बार के ही अंदर टूल बार होता है। जैसे होम मेनू के अंदर कुछ इस प्रकार टूल है, डिजाइन मेनू के अंदर कुछ इस प्रकार टूल है, रेफरेंस मेनू के अंदर कुछ इस प्रकार टूल है, मेलिंग मेनू के अंदर इस प्रकार टूल है। यानी कि हर मेनू के अंदर अलग अलग टूल होते हैं। ये टूल बार। टूल बार के जस्ट नीचे होता है रूलर बार, जो ये आप देख सकते हैं 1 2 1 2 3 दिया है, इसे रूलर बार बोलते हैं। इनको हम बढ़ा घटा सकते हैं कुछ इस टाइप रूलर बार को, ठीक है। और ये वर्टिकल रूलर बार है। और यहाँ पे ये इस साइड किनारे जो देख सकते हैं लेफ्ट बाएं साइड या लेफ्ट साइड कोने में इसे मतलब ये खड़ा है, ये वो होता है हॉरिजॉन्टल रूलर बार। फिर उसके बाद रूलर बार के जस्ट नीचे होता है सबसे लास्ट में स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमारा पेज नंबर शो करता है, हम वर्ड कितने टाइप की हैं उनकी संख्या शो करता है, हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उनको। और यहाँ पर गो टू एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर शो करता है। यहाँ पे पेज हमारा हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट रहेगा, वर्टिकल है तो वर्टिकल सेलेक्ट रहेगा, जो सेलेक्ट रहेगा वो खुलेगा। और यहाँ पर पेज का साइज, यहाँ जूमिंग प्रतिशत शो करता है। अधिकतम 400 500% तक हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कम से कम 10% तक कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 500% तक हम पेज की साइज को बड़ा कर सकते हैं, कम से कम 10% तक। फिर उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये है, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। ये हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है, वर्टिकल शो नहीं हो रहा है। जब पेज की साइज बढ़ाएंगे तब उसके बाद शो होता है, ये देख सकते हैं। पेज की साइज बढ़ा दिया हूँ तो ये मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार कुछ इस टाइप शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। पेज की साइज बढ़ाने पर वर्टिकल हमारा स्क्रॉल बार शो होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कर्सर। और जो हम ये घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, इसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है इसे पेज स्क्रीन बोलते हैं, पेज बोलते हैं। अब हम चलते हैं। तो दोस्तों हम कल डिजाइन मेनू के बारे में सीखेंगे थे, आज हम लेआउट मेनू में। तो चलिए हम चलते हैं लेआउट मेनू। लेआउट मेनू में जाने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्जिन है और सबसे पहले यहाँ पर एक पेज सेटअप है। लेआउट मेनू के अंदर पेज सेटअप बॉक्स ये जो दिख रहा है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इक्वल बटन प्रेस करने के बाद हम रैंड लिखेंगे, RAND। शिफ्ट के साथ छोटा ब्रैकेट चालू, छोटा ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे। कुछ इस टाइप का एक सेंटेंस ऑटोमेटिकली लिखा जाए। फिर उसके बाद हम
कुछ इस टाइप का इंटरफेस लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मार्जिन का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा ये जो पेज है अभी, ये एक दिशा में भगा है, मतलब दाहिने साइड लेटर सटा हुआ है और और बाएं साइड थोड़ा स्पेस खाली है, जगह खाली है, मतलब लेफ्ट साइड जगह खाली है और इधर राइट साइड जगह स्पेस खाली नहीं है। तो हम मार्जिन के ऑप्शन पे जाएंगे, हम कुछ इस टाइप कर देंगे मार्जिन, तो लेटर हमारा कुछ इस टाइप दोनों साइड समान जगह खाली हो जाता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड भी स्पेस हो गया है और राइट साइड भी। ये मार्जिन के ऑप्शन पे होता है और नॉर्मल कर देंगे तो कुछ इस टाइप हमारा रहेगा। और अ, उसके बाद लास्ट कस्टम सेटिंग कर देंगे तो ये हमारा कर्सर लास्ट में ब्लिंक करता रहता है। और यहाँ पे ये होता है नैरो, नैरो के ऑप्शन पे क्लिक करने पर जो हमारा रो है इसकी लाइन लेंथ बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है और जो कॉलम है इसकी लाइन लेंथ घट जाती है, कुछ इस प्रकार हो जाती है मार्जिन के ऑप्शन पे। और मॉडरेट के ऑप्शन पे कुछ इस प्रकार हो जाता है, तो हम नॉर्मल कर देंगे तो कुछ इस प्रकार रहेगा। फिर यहाँ आता है रीजनल रेशन। इसमें हम पेज में ये जो अभी हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, वर्टिकल वर्टिकल कर देंगे तो कुछ इस टाइप। ये पेज की चौड़ाई विड्थ जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है इसमें, और इसको कर देंगे तो पेज की विड्थ लंबाई में हो जाती है। फिर साइज आता है, तो साइज में हम पेज का साइज सेलेक्ट करते हैं, तो जो हम टॉप टू कॉपी वगैरह करते हैं या आधार कार्ड मार्कशीट वगैरह या बैंक पासबुक वगैरह जो भी चीज़ें का हम टू कॉपी कराते हैं, तो उस पेज का जो साइज हमको निकलता है वो A4 साइज होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से साइज A4 से सेलेक्ट है। A4 जो साइज है कुछ इस प्रकार रहेगा, लेकिन हमको A3 साइज करना है तो इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाती है, कुछ इस प्रकार हो जाती है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे हम दूसरा साइज लें, लार्ज साइज लेंगे तो कुछ इस प्रकार रहेगा। हम जिस भी साइज को लेना चाहते हैं उस साइज को हम ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार भी रहता है। सेंटेंस साइज, स्टेटमेंट साइज कुछ इस प्रकार रहता है और लेटर साइज कुछ इस प्रकार रहता है। हम जिस भी प्रकार का लेना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन शो करता है, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, हम ले सकते हैं। तो हम पहले से ही मेरा ये साइज सेलेक्ट है, तो A4 साइज हम ये आप देख सकते हैं सेलेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद आता है कॉलम्स। कॉलम्स में क्या होता है, ये जो हम लिखे हैं टेस्ट, ये कॉलम के रूप में भी दिखाएगा, आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। ये कॉलम 2 कर दिए हम तो कॉलम के रूप, पैराग्राफ ये 3 कर देंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया रहता है ना, राइट कर देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, लेफ्ट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और 1 कर देंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हम कंट्रोल की के साथ जेड प्रेस करके पुराने पेज के सेटअप पे आ जाएंगे। फिर देख सकते हैं आप जो इसमें ये दिखाया है मोर कम, जो इसको हम अपने से इसके मोर के ऑप्शन पे जाकर आपको दिखाते हैं। मोर के ऑप्शन पे मोर कॉलम्स, यहाँ पे जाके हम अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। फिर आता है पेज ही सेटअप मेनू में मार्जिन और साइज कॉलम्स, ये रिंगनल और ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे अभी हमारा कर्सर ये डिवाइस के बाद ब्लिंक कर रहा है, यदि कर्सर हम गैलरी से यहाँ पर देख सकते हैं, ये गैलरी से हम सेलेक्ट किए हैं, इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तब आपको दिखा। हाँ देख सकते हैं, ये गैलरीज को मैं स्काई कलर आसमान की कलर पे सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे मेरा ये गैलरीज
के पॉइंट पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो हम आकर यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज या पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से ब्लिंक कर जाएगा। गैलरीज के ऑप्शन से ब्लिंक किया है पेज, मतलब यानी कि हमारा कर्सर जिस जगह पर रहता है उस जगह से ब्रेक से ऑप्शन पे क्लिक करने पर पेज 2 भागों में बढ़ जाता है। हम कंट्रोल जेड करेंगे, आ गया वापस। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि अबे गैलरी से किए थे, अब हम वहाँ से नहीं करना चाहते हम। अब हम करना चाहते हैं ये डिवाइस हो गया, सिंग हो गया, ये डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा इसको होम मेनू में जाके इसका कलर फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। हम फॉन्ट ही चेंज कर देते हैं, ये रेड कलर कर देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे हमारा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब इन कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, लेआउट मेनू में ब्रेक के ऑप्शन पे जाते ही वहीं से हमारा 2 पेजों में ये जो टैग्स लिखे हैं बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे ब्लिंक किया है। डॉक्यूमेंट ये यहाँ से वीडियो से डॉक्यूमेंट तक था, और दूसरा पेज आप देख सकते हैं ये 2 से लेके गैलरी डिवाइस तक ये। और कंट्रोल जेड करते ही हम वापस से आ जाए, ठीक है। अब यहाँ लाइन नंबर होता है, तो लाइन नंबर में यहाँ पर ये जो लाइनें हैं इनमें नंबर आ जाता है कुछ इस प्रकार, कितनी लाइनें हैं उतना नंबर देता है। लाइन नंबर में ये मतलब जिस प्रकार का रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे उसके बारे में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन कुछ इस टाइप हो जाएगा, यहाँ पे दिया रहता है। और लाइन नंबरिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम किस टाइप का करना चाहते हैं उसके बारे में देता है। ओके करके हम ओके कर देंगे, कुछ इस टाइप हो जाएगा। 3 करके 3 4 पेज कंट्रोल जेड करेंगे। तो ये 9 नंबर, यहाँ पे लाइन में जितनी लाइनें रहते हैं उनको नंबर देने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से सिर्फ नंबर आता है, ठीक है। ये जो हाइपरनेशन है इसमें हाइपरेशन में क्या होता है, अभी नन है ऑटोमेटिकली कर देंगे तो वो लेटर हम इसको मैन्युअली कर दें। ओके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें ओपन नहीं हो रहा है, हाइपरनेशन यहाँ पे लिमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। हम जो करते हैं वो टेक्स्ट का जो कलर लिखते हैं उसका थोड़ा चेंज हो जाता है लिखा हुआ, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ में, तो हम जो ये लिखे हैं इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। अब हमारा ये वीडियो से शुरू होकर डिवाइस तक 2 पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में एक होता है लेफ्ट, हम लेफ्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो लेफ्ट से मार्जिन देते हुए राइट साइड बढ़ेगा। और एक होता है राइट, तो राइट से मार्जिन देते हुए लेफ्ट साइड बढ़ता है। और यहाँ पे बिफोर पीटीएस का जो मतलब है ये हमारे जगह बढ़ाता है, कुछ इस प्रकार जगह स्पेस देता है, ठीक है। फिर आता है 8 पीटीएस, इसमें क्या होता है आफ्टर जो जगह होती है उसको कम करता है।
कंट्रोल की के साथ एंटर की प्रेस करेंगे। जितनी बार यूज किए रहते हैं अभी वो बैक दे रहा है, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये इसमें यही दिखाता है लेफ्ट राइट और जगह लाइनों के बीच। फिर आता है हमारे यहाँ पोजीशन, इसको कंट्रोल ऑल करके हम डिलीट करेंगे। फिर एक पैराग्राफ लाएंगे, इक्वल रैंक शिफ्ट की के साथ छोटा ब्रैकेट चालू छोटा ब्रैकेट बंद इंटर। तो ये जो हमारा लाइनें हैं आप देख सकते हैं, जो पैराग्राफ है इसको हम पहले कंट्रोल ऑल किए। तो यहाँ पे जो पीटीएस है ये हमारे लाइनों के बीच में संख्या 8 पीटीएस दी है। इसको कम करेंगे तो और जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, और जितना घटाना चाहते हैं उतना हम घटा सकते हैं, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर हम इनकी लाइनों की संख्या ये पर जैसे बढ़ा सकते हैं। लाइनों की संख्या ऊपर से जो मार्जिन होती है और ऊपर से मार्जिन कम होती है, और यहाँ पे इसमें लाइनों की संख्या में जगह होता है जो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच की जगह बढ़ाते हैं। फिर ये हमारा पोजीशन जो होता है सेलेक्ट करने के बाद खुलता है। ये मतलब ये इसमें क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकग्राउंड सिलेक्शन पेज, ये अरेंज में होता है। सिलेक्शन पेज में जाएंगे, यहाँ पे जो कुछ करना होता है हम करते हैं, शो ऑल कर देंगे या हाइड कर देंगे, जो कुछ भी रहता है होता है। फिर आता है अलाइंग। अलाइंग में हम इसको कुछ इस टाइप सेलेक्ट करके अलाइंग में जाएंगे। अलाइंग में हमारा जिस टाइप का शो करना रहता है, उसके बाद में गाइड टू सेटिंग यहाँ पर देता है, इसमें हम जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ अपना स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।